गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने गुडविल के प्रीवियस वीडियो में हमने न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो के बारे में इलस्ट्रेशंस किए थे। अब हम एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल के बारे में क्वेश्चन करेंगे। गुडविल का ट्रीटमेंट आप एडमिशन में भी कर चुके हैं। वहाँ पे प्रीमियम ऑफ गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर एंट्री होती थी, क्योंकि एडमिशन में मोस्टली पार्टनर्स सेक्रीफाइस करते हैं जो पुराने वाले होते हैं। लेकिन जो रिटायरमेंट का क्वेश्चन है उसमें गुडविल को मोस्टली गेनिंग रेशियो में डिवाइड किया जाता है, क्योंकि रिटायरमेंट की कंडीशन में मोस्टली जो पुराने पार्टनर्स हैं वो गेन करते हैं। तो पहले फर्म की गुडविल में रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकाला जाता है और उसको गेनिंग पार्टनर्स में डिवाइड किया जाता है। इसका ट्रीटमेंट मैं आपको नेक्स्ट वाले स्लाइड में बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल रिटायरमेंट का है। गुडविल में सबसे पहले तुम्हें फर्म की गुडविल में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो पार्टनर रिटायर हुआ है उसके शेयर का। तो रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल निकल कर आ जाएगी और उसे डिवाइड करेंगे हम गेनिंग रेशियो में। उसके लिए जो एंट्री पास होगी वो क्या होगी, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। यानी जो पार्टनर गेन कर रहे हैं वो डेबिट में आएंगे और रिटायरिंग वाला पार्टनर क्रेडिट में आएगा। अब कुछ रेयर केसेस में ऐसा भी होता है कि कोई पुराने पार्टनर में से एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर जाता है। तो उस केसेस में फिर एंट्री हम ये पास करते हैं, गेनिंग पार्टनर डेबिट में ही आएगा, टू रिटायरिंग आएगा और जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो भी टू में आ जाएगा। यानी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। अब इससे रिलेटेड हम इलस्ट्रेशंस देखें। तो जो हमारा पहला इलस्ट्रेशन है आज के टॉपिक का वो है 13th वाला इलस्ट्रेशन। 13 इलस्ट्रेशन में कह रहा है कि सुंदर, रमेश और नरेश ये तीन पार्टनर थे जो अपने प्रॉफिट मोहन ये चार पार्टनर थे जो अपने प्रॉफिट को 2-1-2-1 में डिवाइड करते थे। नरेश फर्म से रिटायर हो रहा है और उस केस में गुडविल जो फर्म की निकाली गई है वो 72,000 है। सुरेंद्र, रमेश और मोहन का नया प्रॉफिट शेयर इक्वल होगा, यानी 1:1:1 होगा और हमें गुडविल के ट्रीटमेंट की पूरी एंट्रीज पास कर। तो इसके केस के लिए आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि सुरेंद्र, रमेश और नरेश और मोहन ये चार पार्टनर थे। 2:1:2:1 इनका रेशियो था। 2/6 सुरेंद्र का, 1/6 रमेश का, 2/6 नरेश का और 1/6 मोहन का। नरेश रिटायर हो जाता है और नया रेशियो सुरेंद्र, रमेश और मोहन का होता है 1:1:1। तो अब कौन कितना गेन और सेक्रीफाइस कर रहा है, तो उसके लिए सुरेंद्र देखिए इसको पहले 2/6 मिल रहा था, अब 1/3 मिलेगा। 2/6 भी 1/3 ही होता है, यानी सुरेंद्र को कोई गेन और कोई सेक्रीफाइस नहीं हो रहा, जितना पहले मिल रहा था उतना ही अब मिलेगा। रमेश के लिए देखिए, रमेश को पहले 1/6 मिल रहा था और अब मिलेगा 1/3। 6 और 3 का एलसीएम 6, यानी माइनस का 1/6 आएगा, यानी ये गेन कर रहा है। सेम मोहन का रेशियो भी 1/6 था, ये भी 1/3 है, यानी ये भी 1/6 गेन करेगा। अब गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा, 1/6 गेन रमेश का, 1/6 गेन मोहन का, यानी 1:1 हो जाएगा। अब देखिए गुडविल फर्म की दे रखी है यहाँ पे 72,000। हमें रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालना है, यानी नरेश का शेयर, यानी 72,000 का 2/6, क्योंकि उसका शेयर 2/6 था, यानी 24,000 रुपये फर्म की नरेश की गुडविल हो जाती है। एंट्री मैंने भी आपको पिछले उसमें लिखाई थी, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। तो गेन कौन कौन कर रहा है, रमेश और मोहन। तो रमेश कैपिटल डेबिट, मोहन कैपिटल डेबिट और रिटायर कौन हुआ है, नरेश, तो टू नरेश। नरेश का शेयर हमने यहाँ पे निकाला था 24,000 रुपये, 24,000 ये आ जाएगा और गेनिंग रेशियो हम यहाँ निकाल चुके हैं 1:1, तो 12,000 और 12,000 ये अमाउंट रमेश और मोहन का हो जाएगा। तो एंट्री होगी रमेश कैपिटल डेबिट, मोहन कैपिटल डेबिट टू नरेश कैपिटल। अब नेक्स्ट देखिए, जो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई पार्टनर सेक्रीफाइस कर जाता है तो उस केस में क्या होगा। तो इसके लिए इलस्ट्रेशन नंबर 14 है कि एक्स, वाई और जेड ये तीन पार्टनर थे जिनका पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 का था। जेड फर्म से रिटायर हो रहा है और नया रेशियो एक्स और वाई का होगा 1:2। जेड के रिटायरमेंट के टाइम पे जो गुडविल फर्म की निकाली गई वो थी 30,000। आपको एंट्री पास करनी है गुडविल के ट्रीटमेंट की। तो उसके लिए आप ये देखिए स्टार्टिंग से कि एक्स, वाई और जेड का पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2:1, यानी 3/6 एक्स का, 2/6 वाई का और 1/6 जेड का। जेड फर्म से रिटायर होता है और नया रेशियो एक्स और वाई का 1:2 है। तो एक्स को देखिए, एक्स को पहले मिल रहा था 3/6 और अब नई के अकॉर्डिंग मिलेगा 1/3। 6 और 3 का एलसीएम 6, यानी 3 - 2 यानी +1/6। पॉजिटिव का मतलब ये सेक्रीफाइस कर रहा है।
y 2/6 पहले मिल रहा था, 2/3 नए रेशियो में मिलेगा, यानी ये हो जाएगा माइनस का 2/6 माइनस है, मतलब ये गेन कर रहा है। अब यहाँ पे लाइन पढ़िए, व्हेन एनी वन पार्टनर आउट ऑफ द कंटिन्यू पार्टनर, यानी पुराने पार्टनर में से कोई एक पार्टनर अगर सेक्रीफाइस करता है तो गुडविल जो कैलकुलेट की जाती है वो पूरी फर्म के बेसिस पे की जाती है। तो देखिए फर्म की गुडविल हमको यहाँ क्वेश्चन में गिवन है कितनी, 30,000। तो x का जो सेक्रीफाइस निकला था वो निकालेंगे 30,000 का 1/6 यानी 5,000। y का हम गेन निकालेंगे 30,000 का 2/6 यानी 10,000, और z जो रिटायर हुआ है उसका शेयर 30,000 का 1/6 यानी 5,000। सेक्रीफाइस वाली सिचुएशन में मैंने आपको जनरल एंट्री क्या लिखाई थी, मैंने जनरल एंट्री लिखाई थी गेनिंग पार्टनर डेबिट होगा, 2 रिटायरिंग पार्टनर और 2 सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होगा। तो गेन सिर्फ y ने किया है तो y कैपिटल डेबिट, रिटायर कौन हुआ है z, तो 2z कैपिटल, और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है x, और 2x। और देखिए यहाँ पे हमने अमाउंट निकाल रखा है इन तीनों का कि जो y का गेन है वो 10,000 का है, तो 10,000 यहाँ निकाल दिया, रिटायरिंग में z वाले का शेयर है 5,000, ये हमने यहाँ लिख दिया, और x का जो सेक्रीफाइस है वो हमने यहाँ लिख दिया। तो एंट्री हो जाएगी y कैपिटल डेबिट, 2z कैपिटल, 2x कैपिटल, 10,000 5,000 5,000। ये तब का ट्रीटमेंट है जब कोई कंटिन्यू पार्टनर्स में से एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर जाता है। अब देखिए नए सिलेबस में रेजिंग ऑफ गुडविल की एंट्री भी आपको पास करने के लिए कह सकता है। तो रेजिंग ऑफ गुडविल की एंट्री मैं आपको यहाँ लिखा दे रहा हूँ, ये पुरानी बुक में आपको शायद नहीं मिलेगी। रेजिंग ऑफ गुडविल की एंट्री, इसमें 2 मेथड होते हैं। पहला मेथड ये है, हालांकि ये ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि गुडविल रेज करने की एंट्री होती है गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर कैपिटल, और इसको हम बांट देंगे ओल्ड रेशियो में, यानी जितनी भी गुडविल दे रखी है वो सभी पार्टनर्स में इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर डिवाइड कर देंगे उनके पुराने रेशियो में। फिर दूसरी रिटर्न ऑफ की एंट्री होती है, उसकी एंट्री होती है कंटिन्यू पार्टनर डेबिट टू गुडविल, यानी जो कंटिन्यू यानी रिटायरमेंट के बाद जो पार्टनर बच गए वो डेबिट में आएंगे और टू गुडविल, और ये हम बांट देंगे न्यू रेशियो में। हालांकि ये मेथड ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, इसकी जगह पर आप इस मेथड को यूज़ करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। इसमें पहली एंट्री जो रेजिंग की है वो है गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, यानी जितनी गुडविल रिटायरिंग पार्टनर की शेयर की है वो डेबिट में आएगी और टू रिटायरिंग पार्टनर क्रेडिट में आएगा। फिर गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ये गेनिंग रेशियो में हम बांट देंगे, जो गेन कर रहे हैं वो गुडविल जो आई है वो उनको में बांट देंगे। इसका एक इलस्ट्रेशन आप यहाँ दे दीजिए, शायद ये पुरानी बुक में आपको नहीं मिलेगा, कि करण, चरण और रमन ये 3 पार्टनर थे जिनका पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 का था, और रमन फर्म से रिटायर हो जाता है और उसके केस में जो गुडविल निकाली गई है फर्म की वो 1,20,000 है। आपको एंट्री पास करनी है रमन के रिटायरमेंट के टाइम पर, तो उसका देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन मैंने कर रखा है कि करण, चरण और रमन इनका पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 का था, यानी 3/6 करण का, 2/6 चरण का और 1/6 रमन का। रमन रिटायर हो जाता है लेकिन कोई भी नए रेशियो की या नए शेयर की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो जो रमन के रिटायरमेंट के बाद ये जो शेयर होगा यही इनका, यानी 3:2, यही इनका गेनिंग रेशियो होगा, यही न्यू रेशियो होगा। गुडविल फर्म की दे रखी है 1,20,000, रमन जो रिटायर हुआ है उसका शेयर निकालेंगे 1,20,000 का 1/6, तो ये निकल कर आएगा 20,000 रुपीज़। रेजिंग ऑफ गुडविल में मैंने पहली एंट्री बताई थी गुडविल डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल, तो गुडविल डेबिट टू रिटायर कौन हुआ, रमन, तो टू रमन कैपिटल, और इसका शेयर है 20,000 रुपीज़, ये एंट्री पास कर देंगे। दूसरी एंट्री लिखाई थी गेनिंग पार्टनर डेबिट टू गुडविल, गेन कर रहे हैं कौन, करण और चरण जो बचे हुए पार्टनर हैं, तो करण कैपिटल डेबिट, चरण कैपिटल डेबिट टू गुडविल, और जो ये 20,000 रुपये आए जो हमने यहाँ पे इनका गेनिंग रेशियो निकाला था इसमें बांट देंगे, तो 12,000 करण का और 8,000 रुपये चरण का। तो ये जो सेकंड मेथड मैंने आपको बताया ये आपके गुडविल रेजिंग के लिए यूज़ किया जाएगा, अगर आपको क्वेश्चन गुडविल रेज करने से रिलेटेड आता है तो उस केस में।